देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, सी के अंदर पॉइंटर की। तो पॉइंटर क्या होते हैं, देखिए पॉइंटर अगर बात करें तो पॉइंटर बेसिकली नॉर्मल जो वेरिएबल होता है ना अपना, वेरिएबल ही होता है। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल। ये क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। अब करता क्या है पॉइंटर, वेरिएबल तो वेरिएबल का काम क्या होता है, किसी वैल्यू को स्टोर करना। हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं, सी में वैल्यू को स्टोर करने के लिए, सही बात है। हमने ए बनाया, बी बनाया, ए बी में वैल्यू डाली थी, यानी वैल्यूज जो स्टोर कर रहे थे वो किसके अंदर कर रहे थे अपन, एक पॉइंटर के अंदर। किसके अंदर कर रहे थे, पॉइंटर के अंदर। लेकिन पॉइंटर पॉइंट वेरिएबल एक बनाया था हम वेरिएबल के अंदर कर, लेकिन अब पॉइंटर का जो काम है तो उसका काम क्या, इट इज यूज्ड टू स्टोर। ये भी स्टोर ही करेगा, इसका काम भी स्टोर करने का ही है। लेकिन ये स्टोर किसको करेगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। किसको स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के अगर एड्रेस को स्टोर करना है तो हम पॉइंटर बनाएंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये वेरिएबल तो चलो ठीक है, वेरिएबल का एड्रेस क्या है। अपने को पता है कि सी के अंदर हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो एंड का साइन लगाते हैं ना अपन। एंड का साइन किसको प्रेजेंट करता है, एड्रेस ऑफ ए को। कैसे, उसको समझने के लिए अपन आते हैं पेंटिंग में। देखिए अपन नॉर्मली ऐसे ए लिखते हैं, इंट ए ऐसे लिखते हैं ना, इंट ए। तो ए नाम का हम क्या बनाते हैं, कोई वेरिएबल, बी नाम का कोई क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। ऐसे ही अपन वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अपने हिसाब से जो भी वैल्यू डालनी है वो अपन लिख देते हैं, ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू जो जाती कहाँ पर है, सी के अंदर एक मेमोरी क्रिएट होगी ए और बी नाम से, और उसका एक एड्रेस होगा। एड्रेस ऑफ ए में एक वैल्यू जाएगी, एड्रेस ऑफ बी में, इनके एड्रेस है। पर ये एड्रेस कोई एग्जैक्ट एड्रेस थोड़ी, ये तो केवल डिनोट कर रहा है कि ए के एड्रेस पे वैल्यू जाएगी। पर इसका फिर एड्रेस क्या होगा, अब जैसे बोलूँ क्या नाम है, रचित, रचित सॉरी क्या नाम है आपका, गौरव। अब मैंने कहा जैसे एड्रेस ऑफ गौरव, अब एड्रेस ऑफ गौरव, अब एड्रेस ऑफ गौरव कोई गौरव का एड्रेस है क्या, नहीं। अब गौरव के घर के एड्रेस की क्या होगी, एग्जैक्ट लोकेशन होगी, जैसे अपने सभी के घर की कैसा होता है हमारा, जैसे सबसे पहले हाउस नंबर होता है, फिर जहाँ हम रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उसका नाम होगा, ठीक है। लोकेशन होगी, जैसे हमने बोला कि 54 विजयनगर हाउस नंबर 121, क्लियर हुआ इस तरीके से। तो वो एक एग्जैक्ट क्या होती है, लोकेशन होती है, एड्रेस होती है ना। वैसे एड्रेस जो होता है हमारा, एड्रेस ऑफ गौरव, जैसे अब एड्रेस ऑफ ए कोई एड्रेस थोड़ी ए का, वो तो बता रहा है कि ए के एड्रेस पे जाके वैल्यू क्या करना है, स्टोर करना है। लेकिन जैसे मैं बोलूँ एड्रेस ऑफ गौरव, तो ये कोई इस एड्रेस से आप पूछ जाओगे क्या, मैंने अगर बोलूँ कि आज अपने को गौरव के घर चलना है, तो आप बताओ एड्रेस ऑफ गौरव लिखूंगा, चलेंगे नहीं जा पाएंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए रहेगी, एग्जैक्ट गौरव के घर की लोकेशन। क्या चाहिए रहेगी, गौरव के घर की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए रहेगी ना, मतलब एक जगह एड्रेस चाहिए कि कौन सी गली में है, कौन सा घर है, आ रहा समझ में, लोकेशन नंबर सब चीज़ चाहिए रहेगी अपने को सब। अगर सारी चीज़ें हमारे पास होगी तो हम एग्जैक्टली पहुंच पाएंगे उस लोकेशन पे। लेकिन इस लोकेशन में अब सी का रोल क्या है वो अपन समझते हैं। तो एड्रेस ऑफ ए जो है, एड्रेस ऑफ ए डिनोट किसको कर रहा है, एक एड्रेस को। पर इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा ना, अब वो एड्रेस होता कैसा है वो आप समझिए। तो अपन एक काम करते, छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं इसको समझने के लिए। stdio डॉट एच, इसके बाद लिया फिर अपन ने मेन, और मेन के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया क्या, ए, और ले लिया मैंने बी, ठीक है। और ए की वैल्यू मैंने असाइन कर दी क्या 34, बी की कर दी कुछ 54, क्लियर है इतना। अब मुझे ए और बी का एड्रेस प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए इज परसेंटेज एक्स लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एक्स, एड्रेस को प्रिंट करने के लिए। वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं अपन, एड्रेस ऑफ ए से। तो इस एड्रेस ऑफ ए का जो भी एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम किसका एड्रेस प्रिंट कराएंगे, बी का। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, एड्रेस ऑफ बी, बस ये लिख देंगे और इस प्रोग्राम को यहीं पर अपन टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या, ए का एड्रेस मिल जाएगा और बी का एड्रेस मिल जाएगा, एग्जैक्ट एड्रेस मिलेगा। देखो तो एड्रेस कैसा दिख रहा है, दिख रहा है सभी को 61, ये क्या आ रहा है 61FF1C, ये किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है। किसका एड्रेस है, ए का। और बी का एड्रेस क्या है 61FF18। अब आप बोलेंगे कि सर ये ऐसा कैसा एड्रेस, जैसा अपना भी तो एड्रेस होता है ना 101, मैंने बोला ना 54 जो भी है हाउस नंबर, गली नंबर, फिर उसके बाद पूरी लोकेशन आती। तो वैसे ही ये जो नंबर है, कोई पहचान सकते हैं, ये नंबर पढ़ा होगा मैथ्स में आपने, कौन सा नंबर कहते हैं इसको, पता है किसी को, हेक्सा डेसिमल नंबर याद है, पढ़ा किसी ने हेक्सा डेसिमल नंबर, पेंटा नंबर, ऑक्टा नंबर, है ना, डेक्कन,
अनटेकन होते हैं ना इस तरीके से नंबर, तो ये कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। मतलब सी में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल के जो एड्रेस होते हैं वो कैसे होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपने को ये कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर है। कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में सी के वेरिएबल्स के एड्रेस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो हमने वही तो प्रिंट किया, मतलब ये जो है ये एक एग्जैक्ट क्या है, लोकेशन है, क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन। और किसकी लोकेशन है ये, ए के एड्रेस की, और बी के एड्रेस की लोकेशन क्या है ये, जैसे अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन होती है वैसे वेरिएबल के एड्रेस की लोकेशन जो होती है सी में किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। ये समझ में आ गया। चलो अब ये वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर कहाँ पर कर सकते हैं, तो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पॉइंटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉइंटर, क्योंकि हम इसको नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते वेरिएबल को। अब बोले कि सर अपन एक काम करते हैं, एक जे नाम का वेरिएबल बना लेते तो उसके अंदर एक एड्रेस ऑफ ए को स्टोर कर लेते। नहीं, नॉर्मल वेरिएबल स्टोर नहीं कर पाता वेरिएबल के एड्रेस को, इसलिए हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं। पॉइंटर का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, और वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। यानी कि पॉइंटर इज कैपेबल टू स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या होता है, वो कैपेबल होता है। अब हम बात करें, नीचे आते हैं, अब एक काम करते हैं अपन, एक प्रोग्राम बनाए हैश इंक्लूड stdio.h। सबसे सिंपल प्रोग्राम शुरू करते हैं, कौन से, 2 नंबर के एडिशन के प्रोग्राम से। तो अपन ने एक ए लिया और एक बी लिया, फिर इसके बाद हमने क्या लिया, एक सी लिया। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंटर पी ले रहा हूँ, और ये पॉइंटर पी, पहली बात तो जो पॉइंटर आप क्रिएट करेंगे उसके लिए साइन कौन सा यूज करेंगे, स्टार साइन। कौन सा यूज करेंगे, स्टार साइन। तो स्टार साइन किसके लिए यूज होगा, पॉइंटर के लिए। मैं लिख देता हूँ कि वी यूज स्टार साइन फॉर, किसके लिए, पॉइंटर के लिए। कौन साइन यूज करेंगे अपन पॉइंटर के लिए, ये जो स्टार दिखाई दे रहा है ना, स्टार वाला साइन किसके लिए यूज होता है, पॉइंटर के लिए यूज होगा, ठीक है ना। तो पॉइंटर जब भी आप क्रिएट करेंगे तो कितने क्रिएट करेंगे पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखिए अब पॉइंटर जो बनाया जाता है वो उन वेरिएबल्स के लिए बनाया जाता है, उन वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है जिनमें वैल्यू यूजर को लेनी है। तो हम ए और बी में वैल्यू लेंगे, सी में तो क्या करेंगे, वो प्लस करेंगे, है ना। तो सी में स्टोर कराएंगे आउटपुट, तो वहां उसके लिए वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है, जिनमें वैल्यू ली जाएगी केवल उन्हीं के लिए अपन क्या करते हैं, पॉइंटर क्रिएट करते हैं। तो एक में 2 बनाने पड़ेंगे, फिर 2 में वैल्यू आएगी ए और बी में। तो एक पॉइंटर पी बना लिया और एक पॉइंटर क्या बना लिया, क्यू बना लिया। 2 पॉइंटर हो गए अपने। 2 पॉइंटर होने के बाद में अब मैं भाई यूजर से पहले वैल्यू ले ली ए और बी में, तो अपन एक काम करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जो भी वैल्यू यूजर से आएगी उसको स्टोर करा लेंगे अपन ए में। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू लेंगे अपन, एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, और इसकी वैल्यू भी अपन स्कैनफ परसेंटेज डी, और वैल्यू एड्रेस ऑफ बी में। दोनों एड्रेसेस में वैल्यू चली जाएगी, एक ए के एड्रेस में और एक बी के एड्रेस में। मतलब यहाँ आपकी कोई वैल्यू चली जाएगी, जैसे मान लेते हैं अपन 10, और यहाँ पर कितनी चली गई अपनी 20। इतना क्लियर है, ए के एड्रेस पे और बी के एड्रेस पे। अब हम ये चाह रहे हैं कि एड्रेस को हम पॉइंटर के अंदर क्या करते हैं, पहले तो कॉपी कर दें। तो अपन एक काम करते हैं, हमने पॉइंटर पी बनाया ना, तो पी के अंदर अपन किसको ले लेते हैं, एड्रेस ऑफ ए को। तो एड्रेस ऑफ ए मेरा किसके अंदर आ जाएगा, पॉइंटर पी के अंदर। तो अपन कैसे करेंगे, पी के अंदर हम असाइन करते हैं किसको, एड्रेस ऑफ ए को। तो ए का एड्रेस उठ के कहाँ चले गया, पॉइंटर पी में, ये पॉइंटर पी में। और आप बोलोगे सर यहाँ पी भी लिख देते तो भी हो जाता है, काम था नहीं, क्योंकि पॉइंटर ही जो है जो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, नॉर्मल वेरिएबल नहीं कर पाएगा, वो एरर दे देगा आपको। आ रहा समझ में, इसलिए हमने पॉइंटर बनाया। पहले ए के एड्रेस कॉपी करा दिया किसके अंदर, पी के अंदर, वैसे ही अपन क्यू के अंदर कॉपी करा देंगे किसको, बी के एड्रेस को। इतना क्लियर है। अब देखो पी के अंदर तो ये चले गया, और क्यू के अंदर क्या चले गया, बी का एड्रेस चले गया। तो एड्रेस गया तो उस एड्रेस पे वैल्यू क्या थी, 10, तो वो 10 भी तो इसके अंदर गया ना, पी के अंदर। आ रहा समझ में। फिर वैसे ही एड्रेस ऑफ बी के अंदर क्या वैल्यू रखी थी, 20, तो वो भी इसके पास चली गई। तो हम यहाँ पर अगर ऑपरेशन कराना चाहें तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं ना, सी इज इक्वल्स टू पॉइंटर पी प्लस पॉइंटर क्यू। आ रहा क्या समझ में, क्लियर हुआ इतना। तो वो इन में जो वैल्यू है, इनमें क्या एक्चुअली पॉइंटर्स में क्या एड्रेस है, इसमें ए का एड्रेस और ए के एड्रेस में क्या वैल्यू है, 10, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू 20 क्यू के एड्रेस में। बस इन दोनों का हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने लिख दिया
एडिशन एज परसेंटेज डी और वैल्यू किसकी आ जाएगी अपनी सी की। अब देखो इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया, रन करें। अब देखो पहले तो इसको चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। प्रिंट की स्पेलिंग मिस्टेक, कहाँ गलती करी अपन ने, PRINTF और कहीं गलती। 3465 क्या आ रहा है टोटल 93। अब ठीक है ये सब तो हमने करा। अब आप बोलेंगे कि सर इतना बड़ा करने से क्या ही मतलब, पहले भी तो हो ही रहा था अपना काम, सही बात है कि नहीं। तो क्या मतलब इसको इतना बड़ा करने से। देखिए अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो है सी में अपन ने पॉइंटर पढ़ा, ये इतना ज़्यादा यूज नहीं, ये कम काम आएगा आपको जब आप आगे चल के डीए से करेंगे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है पॉइंटर, है ना। अभी आपको लगेगा कि सर ये तो फालतू चीज़ें अपने लिए तो कोई काम की है नहीं, इतना बड़ा सा तो पहले ही छोटा प्रोग्राम बन रहा है, तो वहाँ नहीं, ये काम आएगा आपको डीएसए लेवल जब आप आगे पढ़ेंगे सी के अंदर ही, मतलब सी का और एडवांस लेवल, तब जाके बहुत यूजफुल होती चीज़ें। एक्चुअली होता है कि इसमें रन टाइम मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे हम एरे बनाते हैं, ना तो एरे का हमने साइज फिक्स करा था याद है, 5 10 ऐसे साइज का बना रहे थे। अब मान लो हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने पास कितने स्टूडेंट है अभी, करीब 10-12 स्टूडेंट है, मान लो 12 स्टूडेंट है अपन, ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे बीच क्लास के बीच में कोई और नया स्टूडेंट ऐड हो जाए, तो हमने एरे का साइज पहले कितना बनाया था, 12 बनाया, कितना बनाया 10 साइज का एरे बनाया, तो 10 साइज क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब उसमें 13 अगर ऐड करना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस एरे का साइज क्या है, फिक्स है। फिक्स है ना कि 12 ही आएंगे उसके अंदर, आप 13 डालने जाओगे तो वो लेगा ही नहीं। तो फिर हमको क्या करना है कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है, लेकिन रन टाइम में हमको क्या करना है, उसके अंदर एक और ऐड करना है, एरे के अंदर एक नया एलिमेंट और क्या करना है, ऐड करना। तो रन टाइम मेमोरी क्रिएट करने में काम आता है पॉइंटर, वहाँ काम आएगा। और वो अभी समझ में नहीं आएगा अपने को, वो खैर डीएसए लेवल तक जाना पड़ेगा अपने को, क्लियर है। बट यहाँ पर केवल बेसिक्स होता है, सी के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। तो खैर ये समझ में आ गया अपने को, क्लियर इतना, बहुत छोटा है तो इंट्रो है, मतलब ABCD उसकी, अभी और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब जैसे आप बोलेंगे कि ABCD अपन क्यों पढ़ रहे हैं तो ABCD अपने को ऐसा थोड़ी समझ में आता, आप आगे चल के ABCD से कितना काम हुआ आज देखो, ठीक है। अनाराम क्यों सीखे अपन ने, अब बोलेंगे सर अनार का क्यों सीखा अपन उसका क्या मतलब था तो वही ABCD ही पॉइंटर की, क्लियर हुआ इतना, आया क्या समझ में, कोई डाउट तो नहीं। तो ऐसा है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो समझना तो पड़ेगा ना। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, पॉइंटर की हेल्प से ही हमको इवन और चेक करना है, तो इफ एल्स यूज हो जाएगा उसके अंदर। नॉर्मल तो हमने कर ली, इफ एल्स के साथ करके देख लेते हैं। तो इफ एल्स के साथ कैसे करते हैं अपन, वो देख लेते हैं। तो इफ एल्स के साथ पॉइंटर का यूज कैसे करना है, तो यूजर से पहले तो अपन इंटीजर मेन, और फिर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए बी, एक ही चाहिए रहेगा ना उसको चेक करने के लिए, तो एक वेरिएबल और उसमें वैल्यू लेंगे, तो एक पॉइंटर बना लेंगे अपन। क्या कर दिया, पॉइंटर पी, वैल्यू अपन यूजर से लेंगे, तो हमने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अपन मांगेंगे यूजर से, फिर उसके बाद उसको स्टोर कर लेंगे कहाँ पर, अपन एड्रेस ऑफ एन में जाएगी ना वैल्यू अपनी, किस में चली जाएगी, एन में। हम चेक पहले तो क्या करेंगे, इस एड्रेस ऑफ एन में जो वैल्यू वो कॉपी कराएंगे अपन किसके अंदर, पॉइंटर के अंदर। तो हम लिखेंगे p इज इक्वल्स टू, किसके एड्रेस को कॉपी कराएंगे, एड्रेस ऑफ एन को। तो एड्रेस ऑफ एन में जो भी वैल्यू होगी वो चली जाएगी इस पॉइंटर के अंदर। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ पॉइंटर p मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, ये कंडीशन होती है ना इवन की, कि अगर 2 से डिविजिबल है वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो पॉइंटर p के एड्रेस में रखी हुई जो भी वैल्यू है वहाँ पर उसको चेक करें, और अगर वो इवन हो तो उस वैल्यू को क्या करा दें अपन, प्रिंट करा देते। तो यहाँ प्रिंट टैब लगा देते हैं, नंबर इज इवन लिखने के लिए अपन परसेंटेज d इज इवन, और उसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे अपन, पॉइंटर p से। आ रहा समझ में, पॉइंटर p में जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। फिर उसके बाद एल्स, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट टैब परसेंटेज d इज ऑड, और वैल्यू कहाँ से आएगी, पॉइंटर p से। सही बात है, बस को कर दिया अपन ने खत्म। चेक कर लेते इसको, रन करके अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वैल्यू एंटर की 5, तो 5 में तो क्या आ रहा है, ऑड, रन किया अपन ने, मैंने एंटर किया 10, तो क्या आ रहा है, 10 इज इवन। आगे समझ में क्लियर हुआ इतना, चलिए।
ये हो गया। एक काम करते हैं, इफ एल्स के साथ कैसे यूज़ करना वो देख लिया। अब हम एक देखते हैं इसको लूप के साथ। लूप के साथ देखिए, तो लूप के साथ अपन कैसे यूज़ करेंगे, पॉइंटर के साथ कर, इफ एल्स के साथ देख लिया। लूप के साथ अपन लूप में 1 से n तक की सीरीज प्रिंट करा देते हैं। जैसे अपन कहाँ से 1 से n तक की सीरीज, 1 to n, तो n यूजर से लेंगे अपन और n के एड्रेस को अपन पॉइंटर के अंदर कॉपी करा देंगे, है ना, स्टोर करा देंगे। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट है, जिसके बाद कर लिया अपन ने मेन, और उसके बाद फिर अपन ने क्या लिया, एक n ले लेंगे, एक i ले लेंगे। n लेना पड़ेगा, i स्टार्ट करने के लिए लेना पड़ेगा, और पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो क्या ले लिया पॉइंटर अपन ने p। अब क्या लेंगे अपन यूजर से वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ, क्या मैसेज दे देंगे अपन, n की वैल्यू आ जाएगी, उसको स्टोर कर लेंगे अपन कहाँ पर, एड्रेस ऑफ n में। अब n में वैल्यू आ जाएगी तो उसको पॉइंटर के अंदर अपन असाइन कर लेते हैं, एड्रेस ऑफ n को। चलिए क्या पॉइंटर के अंदर। अब क्या करेंगे, अब हमको लूप लगाना है, तो हमने लगा दिया फॉर i को स्टार्ट किया कहाँ से, 1 से, और हमने कहा जब तक कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n की वैल्यू तक ले जाना है। n मतलब पॉइंटर p, सही बात है ना, उससे कंपेयर करेंगे। और i को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट, बस। और ये चले तो होना क्या चाहिए, हर बार न्यू लाइन में वैल्यू प्रिंट होना चाहिए इसकी i की। बस ये हो गया आपका काम खत्म। प्रोग्राम रन चला के देखिए, एक से अब जो भी नंबर डालोगे आप, कहाँ से, मान लो मैंने लिख दिया 30, देखो 1 से 30 तक की सारी वैल्यूज क्या होगी, प्रिंट होगी। क्लियर है इतना। चलो एक काम करते हैं, इसको एरे के साथ करके देखते हैं। एरे, एरे यूज़ किया कि नहीं अपन ने, एरे के साथ करके देखोगे आप। एरे पढ़ा था ना इस तरीके से, एरे एरे बनाते थे 4 साइज 5 साइज, फिर उसके अंदर वैल्यू डालते थे अपन इस तरीके से, है ना। तो आप वही एरे की वैल्यूज प्रिंट करा देना, कुछ नहीं, बस पॉइंटर पे यूज़ कर लेना आप जहाँ प्रिंट करोगे वहाँ। ठीक है, ये आप ट्राई करके देखना, बाकी नहीं बनेगा तो फिर बताऊँगा। ये चीज़ें हो गई क्लियर। तो ये अभी इतने ज़्यादा यूज़ का नहीं है अपने, बाकी आप आगे चल के जब इसको और डीप पढ़ेंगे, जब रन टाइम मेमोरी क्रिएट करेंगे तब ये काम आएगा अपने को। बताया ना मैंने, जैसे अभी एरे का साइज फिक्स कर दिया, अगर मान लो मैंने कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो वो 10 एलिमेंट लेगा, 11वां लेगा ही नहीं, उसमें स्पेस ही नहीं, तो कहाँ से लेगा। पर हमको ऐड करना है, फिर वहाँ काम आता है अपने को पॉइंटर। ठीक है, चलो अब पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं अपन किसके बारे में, थोड़ा सा नेस्टेड लूप के बारे में। किसके बारे में, अभी नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है, नेस्टेड इफ पढ़ा अपन ने, नेस्टेड इफ याद है क्या, इफ के अंदर इफ लगाया था अपन ने, एक इफ रहता है, फिर उसके अंदर एक और इफ, फिर उसके अंदर एक और इफ, फिर उसके अंदर, ऐसे कई सारे इफ होते हैं। तो इफ के अंदर इफ क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ। वैसे ही जब हमारे पास कोई लूप होता है और उस लूप के अंदर एक और लूप है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा नेस्टेड लूप हो जाएगा। जैसे एक लूप है और उसके अंदर क्या है, फिर हमारे पास एक और लूप है। आ रहा क्या समझ में, जैसे एक कंडीशन है और उसके अंदर फिर इस तरीके से, आया क्या समझ में। तो लूप के अंदर लूप क्या कहलाएगा अपना, तो लूप के अंदर लूप क्या कहलाएगा अपना, कौन सा लूप होगा, नेस्टेड लूप होगा, है ना। तो लूप के अंदर लूप, जैसे इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं अपन, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, नेस्टेड इफ होता है। वैसे लूप के अंदर लूप लगा दिए तो क्या हो गई, नेस्टेड लूप। अब बात करेंगे नेस्टेड लूप की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हमको 2 डायमेंशन में काम करना है। याद अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ा टाइम पहले 2D है, तो उसके अंदर भी लूप के अंदर लूप लगाते हैं, याद है, वाई एक फॉर लूप था उसके अंदर, फिर वो 2D में बनाने के लिए आता है ना, मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो उस तरीके का जब काम कराना हो तो हम यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप, चाहे वो नेस्टेड वाइल हो, नेस्टेड फोर हो, कोई सा भी हो सकता है। हालांकि अपन ने इसको देखा किससे है, फोर से तो देख चुके अपन, याद है ना, अपन ने उसके अंदर यूज़ किया था इसमें 2D एरे में। लेकिन अब इसको देखना किससे अपने को, वाइल लूप से। चलिए तो एक छोटा सा मैं कोड लिखूंगा, बहुत छोटा सा है, छोटा सा, लेकिन वो है बड़ा समझना मुश्किल। चलो देखो कौन समझ पाता है इस कोड को। दो वेरिएबल लिए अपन ने, आई और जे। क्या लिए, आई और जे। अब आई को स्टार्ट किया मैंने कहाँ से, 1 से, फिर इसके बाद वाइल लूप लगाया मैंने कि जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ 2, तब तक होना क्या चाहिए, वाइल एक और जे मिलेगा इसको, जे इनिशियलाइज फ्रॉम 1, फिर इसके बाद वाइल जे इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 कर देते हैं, या 2 ही रहने 3 कर देते हैं चलो। और फिर जब ये प्रिंट करें इसकी वैल्यू को, परसेंटेज डी, न्यू लाइन में वैल्यू किसकी आनी चाहिए, आई की वैल्यू, और फिर आई नहीं जे को कर देते हैं, और फिर इधर देते हैं अपन जे को इंक्रीमेंट जे प्लस प्लस, और इधर देते हैं आई को इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस।
चलो समझ में तो नहीं आया इतना, नहीं आया ना किसी को? क्या करा? देखो इसका आउटपुट देखो, फिर समझाता हूँ मैं। 1 2 1 1 2 3 1 2 3 दिखाई दे रहा है? आई को 3 तक ले गया ना, नहीं आई 2 है, J3। देखो अब इसमें हुआ क्या, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या था? इतना तो समझ में आ रहा है, एक लूप है और उस लूप के अंदर एक और लूप है, ये समझ में आ रहा है? एक लूप है फिर उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं काम की आपके लिए, क्योंकि इंटरव्यू में जब जाते हैं अपन तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं नेस्टेड लूप से। ये आखिरी चल रहा अपना मतलब सी का एंड अपना है ना, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए बताता हूँ आपसे, एक पेंटिंग ओपन कर लेते हैं। देखिए तो दो वेरिएबल लिए अपन ने, कौन कौन से, एक तो आई ये दिखाई दे रहा है सभी को, और एक क्या दिख रहा है, जे। ये दो वेरिएबल दिख रहे हैं सभी को, आई और क्या, जे। अब हमने क्या किया, आई को स्टार्ट किया 1 से इनिशियलाइज किया, तो आई चलिए आपका क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हमने चेक किया कि आई की वैल्यू जब तक 2 से छोटी रहेगी, किससे, 2 से छोटी रहेगी, तो वो लूप के अंदर भेजेगा, उसको एंट्री देगा। हमने कहा ठीक है, तो आई कितना है, 1, तो 1 छोटा है ना 2 से, अब 2 से छोटा है तो वो जे की वैल्यू कितना कर देगा, 1 किया उसने, जैसे एंट्री मिला तो उसको एक और लूप मिल गया, दिख रहा ना, इस लूप के अंदर एक और लूप है, ये वाला इतना इतना, एक इंटरनल लूप है, दिख रहा ना, ये एक इंटरनल लूप है, ये एक अलग लूप है, और ये वाला जो है ये एक अलग लूप है, इतना इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा एक आउटर लूप है। तो कितने लूप हो गए इसके अंदर, 2 लूप है। पहले तो ऊपर वाला लूप चलेगा, अंदर वाली थोड़ी चलेगा, अंदर वाला कब चलेगा, जब बाहर की वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर 1 छोटा है 2 से, हाँ, तो वो एंट्री मिली और जे कितना हुआ आपका, 1 हुआ। अब उसने जब चेक किया कि क्या 1 छोटा है 3 से, अभी 2 3 क्यों लिखा, वो तो अपने हिसाब से कोई वैल्यू दे सकते हैं, समझ कि 2 क्यों लिखा 3 क्यों लिखा है ना, और वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। मैंने कहा कि आई वाला लूप मतलब 2 बार चलना चाहिए, और जे वाला कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार चलना चाहिए, अपने मन से कंडीशन दे दी, तो ये वो है। तो यहाँ पर 1 छोटा है 3 से, बिल्कुल, तो 1 के लिए चलेगा ये वाला लूप, पहले तो 1 के लिए चला, तो उसने प्रिंट किसको कराया, जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू कितनी है आपकी, 1, तो ये 1 क्या हो गया प्रिंट, पहला आउटपुट 1 था उसका, ठीक है। इसके बाद जे आपका बढ़ा, तो जे कितना हो गया, इंक्रीज करो आप 2। अब बस ये लूप तो यहाँ खत्म हो गया, अब ये जे वाला लूप चलेगा ना पहले, तो ये इस लूप को, एक मिनट इसको हटा लेते हैं अपन, जो बोला बनाया अपन ने इसको, यहाँ से एंट्री मिली तो जे कितना हुआ आपका, 1। फिर उसके बाद उसने चेक किया था 1 छोटा है 3 से, हाँ, तो प्रिंट करी जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई, 1। अब आप यहाँ आई भी करा सकते हो प्रिंट, वो आपकी चॉइस, जे प्रिंट कराना, आई कुछ भी कराना। अभी जे समझ लेते हैं, फिर आई से भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम केवल वो काम कैसे कर रहा है ये समझना है आपने। यहाँ पर अपना जे कितना हो गया, 1। अब उस जे को क्या इंक्रीज, तो जे कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब हुआ क्या, यहाँ से एज इट इज ऊपर जब गया, तो ये 2 को चेक किया इसने, 2 छोटा है क्या 3 से, बिल्कुल, तो यहाँ पर ही जाएगा, फिर जे की वैल्यू प्रिंट की, जे की वैल्यू कितनी प्रिंट की उसने, 2, क्योंकि जे कितना है, 2 है। फिर जे वापस इंक्रीज हुआ, तो जे बढ़ा तो हुआ कितना, 3। फिर यहाँ से ऊपर गया, चेक किया 3 छोटा है क्या 3 से, नहीं है, पर बराबर तो है, कंडीशन ट्रू है। फिर से प्रिंट किया, जे की वैल्यू कितना प्रिंट हुआ, 3। इसके बाद जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया वापस से इंक्रीज होके 4 हुआ। अब जैसे ही ऊपर गया उसने चेक किया 4 छोटा है क्या, बताओ 3 से, 4 छोटा है क्या 3 से, नहीं है ना, हेलो, हाँ पा, और ठीक है चलिए, और ले आओ। समझ में आ गया है ना। तो हुआ क्या, जैसे ही वो 3 उसने चेक किया, तो 3 में तो कंडीशन ट्रू निकली, लेकिन जैसे ही 4 को चेक किया उसने कि क्या 4 लेस देन इक्वल है 3 से, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, और फॉल्स हुई तो वो इस लूप से कहाँ गया, बाहर गया। अब बाहर गया तो उसको क्या मिला, आई इंक्रीमेंट, ये आई मतलब वो वाले लूप का इंक्रीमेंट है ना, आई वाले का। तो आई को इंक्रीज किया उसने, तो आई की वैल्यू कितनी कर दी, अब 2 कर दी। अब 2 किया तो बस यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज था, तो यहाँ से कहाँ गया, अब आई वाले के पास चेक करेगा कंडीशन जाके, तो आई कितना है 2, तो 2 छोटा है कि बराबर है 2 के, ऑब्वियस है कि बराबर है। तो वापस से इस लूप के अंदर एंट्री देगा, तो जे कितने में चले गया वापस से आपका, ये जे सेट हो गया वापस से 1। अब फिर वापस 1 के लूप चलेगा, वापस से फिर वही 3 बार चलेगा वो, तो जे की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1, फिर प्रिंट करेगा 2, फिर प्रिंट करेगा 3, समझ गए ना। फिर उसके बाद वापस बाहर आएगा, तो आई की वैल्यू कितनी करेगा, ये आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो 3 करेगा। अब फिर वो आई वाले के लूप के पास जाएगा, फिर चेक करेगा 3 छोटा होता है कि बराबर होता है 2 से, नहीं, फॉल्स है कंडीशन, कंडीशन क्या है,
फॉल्स है, पूरी कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप से बाहर कर देगा। कर दिया तो इसलिए आउटपुट क्या आया था आपका 1 2 3 1 2 3, वो लूप ऐसे चला। मतलब एक बार बाहर वाला लूप चला था, अंदर वाला कितनी बार चला? 3 बार, क्योंकि लिखा ना अपन ने 3, ये जो लिखा है ना j इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, इसका मतलब है कि अगर एक बार ये चल रहा है तो 3 बार ये चलेगा। ठीक है, तो 3 बार चला, फिर दूसरी बार जब चला और हम चाह रहे हैं कि हमको और आगे तक ले जाना है इसको, तो हमको क्या बढ़ानी पड़ेगी? रो बढ़ानी पड़ेगी ना, ये आई बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं आई को 5 कर दूंगा तो वो ये 3 बार चलेगा, लेकिन अब ये कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 5 बार। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3, फिर एक बार और 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा ना। 5 लिख देंगे तो यहाँ अगर मैं 5 लिख दूँ तो आंसर क्या आएगा? 5 टाइम क्या आएगा मेरा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो एक बार, फिर 2 बार, फिर ये आई तीसरी बार के लिए चला, फिर चौथी बार के लिए चला और पांचवी बार के लिए। आ रहा था समझ में? तो ऐसे कितनी बार प्रिंट हुआ ये? 5 टाइम। अब चलो इसमें थोड़ा अपन चेंजेस करते हैं, इसको कॉलम में लाने की अपन कोशिश करते हैं। कैसे? अभी रो में दिख रहा ना, एक ही कॉलम में दिख रहा है, उसको रो में लाने की कोशिश करते हैं। तो हम करेंगे क्या, वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है ना हर बार न्यू लाइन में, तो हमने क्या लिखा है? स्लैश एन लगाया। तो एक काम करते हैं, इसको अपन हटा देते हैं। तो इसको हटा देंगे तो पूरा का पूरा एक लाइन में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? पूरा एक लाइन में, तो वो नई लाइन में नहीं जा रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे वो पहली वैल्यू प्रिंट करे 1 2 3, 1 2 3 की बात, अगला 1 2 3 जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए। कहाँ प्रिंट होना चाहिए? न्यू लाइन में। तो आपको पता है जब जे वाला लूप कितनी बार चलता है? 3 बार। आई एक बार चलता है, जे कितनी बार चलता है? 3 बार। और 3 बार चलने के बाद तो बाहर आता है लूप से। अब जब लूप से बाहर आता है तो अपन एक काम करते हैं ना, वो लूप से बाहर आएगा तो आई को इंक्रीज करने से पहले एक लाइन लिख देते हैं अपन। क्या? प्रिंट एफ, क्या लगा दिया अपन ने? प्रिंट एफ और लगा दिया स्लैश एन। तो ये क्या करेगा? स्लैश एन कि जैसे ही वो 1 2 3 प्रिंट करके बाहर जाएगा उसको मिलेगा क्या? न्यू लाइन। तो वो नई लाइन में जाएगा। 1 2 3 प्रिंट हुआ, नीचे कर्सर आ जाएगा, फिर वापस से आई वन लूप चलेगा, फिर 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद नीचे लाइन में आ जाएगा। तो इसका आउटपुट अब किस तरीके से दिख रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आया क्या समझ में इतना? चलो थोड़ा 5 तक ले जाए इसको कॉलम को, तो जे को कहाँ तक ले जाना पड़ेगा? जे भी 5 तक ले जाना पड़ेगा। तो ये देखो 1 से 5 तक अब प्रिंट हो जाएगा वो। आया क्या समझ में इतना? क्लियर है? अब मैं इसकी जगह आई को अगर प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा? जरा कोई गेस किया कर सकते हैं क्या? सोचना थोड़ा सा केवल कि अगर मैं आई को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा। हम्म? देखो आपको पता है कि आई जो शुरू में कितना है? 1 है। आई कितना है? 1 है। अब जे कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। 1 2 3 4 5, तो आपका आई तो 1 ही रहेगा ना। तो पहली रो में पूरे में 1 प्रिंट हो जाएगा। पहली रो में क्या प्रिंट होगा? 1। फिर जे फिर आपका आई इंक्रीज होगा तो आई कितना हो जाएगा? लाइन चेंज हो जाएगी 2। फिर ऊपर जब आएगा तो फिर जे 5 बार चलेगा तो इस बार 2 प्रिंट होगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ऐसे करते करते ये कहाँ तक प्रिंट कर देगा? दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक। क्लियर हुआ क्या इतना? समझ में आ गया? 1 से लेकर के 5 तक की सारी वैल्यूज क्या हो गई मेरी? प्रिंट हो गई। अरे आया कि नहीं समझ में? आया ना? एक पैटर्न बनवाऊं छोटा सा, कैसा बनाएंगे देखो। 1 2 3 ये तो कर लिया ना अपन ने। 1 2 3 4 5। अब अगर मुझे ऐसा प्रिंट करना है कुछ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। चलो अभी तो इसको आप प्रिंट करके बताओ। ओनली इतना है, ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 और बस इसको आप एक बार ट्राई करो। बोले ना पानी में। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं इतना? करोगे तो चलिए देखते हैं अपन। अब एक ऐसे स्टार दे दी मैंने आपको। क्या दे दी है? स्टार। अब ये प्रिंट कैसे करेंगे? चलिए ये वाला प्रिंट करके बताओ। 5 रो। सर मल्टीप्लाई के लिए भी स्टार ही लगता है ना? मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई के लिए स्टार। ये आपको प्रिंट करना है। कैसे करेंगे इसको? स्टार प्रिंट करने। प्रिंट लिखो, प्रिंट है। हाँ प्रिंट एफ के अंदर स्टार लिख देंगे बस। तो इधर समझो आप, देखो जो कंफ्यूज हो रहा है ना आप तीनों को, इधर देखो आप।
यहाँ पर सबसे पहले क्या करो आप, एक वेरिएबल लो पहले, तो बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटीजर मेन, अब हम एक वेरिएबल ले रहे हैं किस नाम से, आई ले लेते हैं और एक जे ले लेते हैं। अब आई और जे दो के ले रहे हैं क्योंकि हमको देखो कॉलम में भी जाना है, रो में भी जाना है, रो और कॉलम दोनों में जाना है अपने को। तो हम रो के लिए क्या ले लेते हैं, जैसे आई ले लेते हैं, और कॉलम के लिए जे, या कॉलम के लिए जे मान लो, रो के लिए आई मान लो, कुछ ही मान लो आप। तो यहाँ पर जो पहला रूप रहेगा आपका वो करेगा रो के लिए काम, किसके लिए, रो के लिए। तो मैं रो देखूँ अगर तुम्हें वो कितनी रो चाहिए, पहले तो आप ये काउंट कर लो, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 रो चाहिए। तो 1 से लेकर आप कहाँ तक का लूप लगा दो, 1 से आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। इतना क्लियर है, नहीं हुआ? वो तो हो गया। अब इसके बाद फिर जे देखो, कॉलम कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5, कॉलम भी 5 ही इस बार। तो यहाँ पर हम जे को 1 से चालू करेंगे और इसके बाद वाइल क्या लिख देंगे, जे इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। इतना क्लियर है? बस अब ये लूप चले तो होना क्या चाहिए, ओनली प्रिंट होना चाहिए किसका, है ना, और जे को बढ़ाते चले ताकि कॉलम बढ़ जाए हमारा। और जब वो बाहर निकले उस वाले लूप से तो कर्सर का जाना चाहिए न्यू लाइन में। तो न्यू लाइन के लिए क्या लगाएंगे, स्लैश एन, और इसके बाद फिर इसमें हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट देंगे तो आई वाला लूप चलना चाहिए। तो रो 5 तक जाएंगे और उसका मतलब कॉलम भी 5 तक जाएगा। तो इसका आउटपुट जो मैंने स्टार बनाए थे वैसे आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, क्लियर हुआ इतना? हाँ, अगर कॉलम कम ज़्यादा करने, जैसे मान लो मेरे को 10 कॉलम चाहिए तो आप जे को बढ़ा दो तो वो 10 कॉलम्स हो जाएंगे। ऐसे में कॉलम कितने हो जाएंगे आपके, 10, और रो 5 ही रहेंगे। ये देखो, तो कॉलम की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 10 दिख रही है? क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से अब एक छोटा सा ऑपरेशन करें अपन इसके अंदर, किस तरीके से, यहाँ पर जाएंगे अपन, हेलो, हाँ सर, बस मैं 5 मिनट में लगेगा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक स्टार इस तरीके से, एक स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, और फिर 5 स्टार। अब बताओ ऐसा कैसे बनाएंगे अपन, सोचो। जब रो तो रहेगी, कॉलम बढ़ जाए और लग क्या होगा, इंक्रीमेंट देते जाएंगे। क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। देखो आई को तो चालू किया मैंने 1 से, वाइल आई इज लेस देन, रो तो 5 तक जा रहा है, ये आपको पता है। रो कहाँ तक जा रहा है, 1 से 5 तक, ये रो वाला है पहला लूप। अब सुनो, क्या रो ऐसी होती है, ये कॉलम खड़ा ना, देखो कॉलम इसको बोलते हैं, पिलर को कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम हो गए, रो ऐसी होती है, ठीक है। अभी जैसे एक रो में बैठे हैं, ये पहली रो, वो दूसरी रो, अपन तीसरी रो में बैठे हैं, समझ गए? चलो, तो यहाँ पर आई क्या हो गया हमारा, 1 से लेस देन 5 तक है, ये क्लियर है सभी को? अब बस यहाँ समझना है मेन, जे पहले कॉलम चालू करना है, लेकिन पहले कॉलम को 5 तक नहीं ले जाना हमको। वाइल जे इज लेस देन इक्वल, अगर मैं 5 लिख दूंगा तो 1 से लेकर 5 तक स्टार बना देगा। तो हमको पहले रो में कितने चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन दूसरे रो में तो 2 चाहिए रहेंगे। अगर मैं 1 लिख दूंगा तो एक कॉलम प्रिंट होकर खत्म हो जाएगा काम, सही है कि नहीं? तो पहली रो में 1, तो सुनो कभी हम ऐसा करें, ये आई में 1 है, और अगर मैं इसको कंपेयर आई से करा दूँ तो आई में 1 है। अब अगली बार आई चलेगा तो आई कितना होगा, 2 होगा, तो वो 2 स्टार देगा, क्योंकि वो 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू रहेगी और 2 के लिए भी। देखो कैसे इसको समझते हैं, प्रिंट एफ आई, पहले आप समझ लो कि इसका आउटपुट आ कैसा रहे, आई नहीं, किसको स्टार स्टार प्रिंट करना ना अपने को, और इधर जे को इंक्रीमेंट देंगे और इधर किसको देंगे, पहले तो नई लाइन लानी पड़ेगी अपने को, प्रिंट एफ स्लैश एन, और वैल्यू किसकी, आई की। ये देखो जैसा स्टार दिया था मैंने वैसा आ गया क्या, दिखा, आया? हमने उसको कंपेयर किससे किया है, आई की वैल्यू से कर दिया, क्योंकि आई शुरू में आपको पता है 1 रहेगा, कितना रहेगा, ये देखो आई कितना है आपका शुरू में, 1 है। अब उसने चेक किया 1 छोटा है 5 से, बिल्कुल है, लूप के अंदर एंट्री दिया, जे आपका कितना हुआ, 1। अब वो कंपेयर किससे कर रहा है,
कि जे की वैल्यू क्या आई की वैल्यू की छोटी या बराबर है, तो जे भी 1 है आई भी 1 है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टार दे दिया उसने, चला। अब जे बढ़ा, जे कितना हुआ आपका 2। अब जैसे ही ऊपर गया तो 2 आपका छोटा है कि बराबर है 1 से, नहीं छोटा है नहीं बराबर है, तो वो कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसने लूप के कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया। और बाहर भेजा तो क्या मिला, स्लैश एन। स्लैश एन मतलब कर्सर कहाँ गया, न्यू लाइन में। और फिर इधर आई को इंक्रीमेंट भी दिया ना अपने, पता है ना, आई को इंक्रीमेंट, तो आई कितना हो गया इंक्रीज हो गई, ये 2 हो गया। अब यहाँ से ही ऊपर जाएगा आई के पास में, अब 2 को चेक करेगा तो आई कितना हो गया 2। 2 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अब जे कितने पे चले गए वापस से 1 में, 1 हो गया ना जे। अब वो चेक करेगा 1 छोटा है क्या, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो 1 2 से छोटा होता है कि आई की वैल्यू से कंपेयर कर रहा है, बिल्कुल होता है। तो वो प्रिंट करेगा एक स्टार जहाँ कर्सर था वहीं पे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जे इंक्रीज होगा, जे कितना हो जाएगा वापस 2। अब वो चेक करेगा कि क्या 2 छोटा है बराबर होता है 2 से, क्योंकि आई भी 2 ही है, छोटा तो नहीं पर बराबर जरूर होता है, तो वो एक कंडीशन फिर ट्रू मिली उसको। फिर उसके बाद जैसे ही जे कितना हुआ 3 हुआ, ऊपर गया 3 2 से छोटा होता है कि बराबर होता है, नहीं होता है, फॉल्स है कंडीशन, बाहर आएगा कर्सर कहाँ जाएगा न्यू लाइन में। फिर आप समझ गए आई कितना होगा ऊपर जाके 3 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो वो कितने स्टार देगा, 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू रहेगी, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, इसलिए हमने आई से रिलेट किया। आ रहा क्या समझ में, सर स्टार की जगह जैसे हेलो लिखेंगे हाँ हाँ वो भी सेम हेलो हेलो वो ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, वो तो मैसेज तो कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर हुआ इतना, आया क्या समझ में। चलो एक आपका अगर ये समझ में आया तो आपके लिए एक ही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3, हाँ डिक्रीमेंट लगेगा इसमें, थोड़ा सा डिक्रीमेंट वाला कंसेप्ट है ये, आप करना है एक क्वेश्चन ही करना, और बाकी अभी जितने मैंने कराया वो आप कर लेना, ठीक है। अभी इतने में अच्छे से हो जाएगा परफेक्ट, फिर मैं आगे नए क्वेश्चन दूंगा, करवाऊंगा अभी नए क्वेश्चन भी दूंगा। तो ऐसे स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। चल गया ना चैप्टर अपना स्टार पैटर्न, ये सारे स्टार पैटर्न मैं शेयर कर देता हूँ आपको गूगल क्लासरूम में।